क्या कुछ हुआ था, पूरा विस्तार से बताइए आपके साथ और कब हुआ था? क्यों आपने मीडिया के लोगों को यहाँ बुलाया है? चोरी हुई है। कब हुई है? थोड़ा जोर जोर से बोलिए। सुबह के टाइम पे 3 बजे। आज कल? आज। अच्छा, सुबह रात में 3 बजे। कैसे, ये क्या हुआ था? आप कहाँ थी? मैं यहाँ नहीं थी ना। हाँ, कहाँ थी? किसी की डेथ हो रही थी, मैं मोदी नगर गई थी, मैं हाँ, वहाँ डेथ में गई थी। हाँ। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं अरमान साबरी उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में पहुंचे हैं। सोनिया विहार गली नंबर 15 है और यहाँ पर थाना सोनिया विहारी लगता है। एक महिला के घर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हादसा ऐसा है, अफसोस की बात यह है, त्योहार का पर्व जिसको होली कहा जाता है, जो होली के रंग में अपनी खुशियों को त्योहार में बनाते हैं लोग, लेकिन उससे पहले उस महिला के घर में, उस बुजुर्ग महिला के घर में तकरीबन 15 लाख रुपए का एक हादसा हुआ है। हादसा कराया गया, हुआ है, कैसे हुआ है ये जानकारी तो आपको उन्हीं के मुंह ज़बानी पता लग पाएगी। लेकिन हमारी जानकारी में ये है, महिला जो इस बुजुर्ग महिला जो इस घर में रहा करती थी, आगे एक घर है, वो मोदी नगर किसी की डेथ में, किसी की मौत में गई हुई थी। और जो उनकी बच्चियां हैं, जो उनकी बेटियां हैं, वो मैरिड हैं, वो अपने अपने घरों में रहती हैं। लेकिन उस घर में रहने वाली महज वाहिद एक औरत थी, जो बुजुर्ग महिला है, वो रहती थी। 3 लाख रुपए कैश, तकरीबन 12 लाख रुपए का सोना और जेवरात, उनकी बेटी के और उनके खुद के हार वगैरह बताए हैं। तमाम मीडिया के लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई हैं। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ वाकया है, ये तो उनसे पता लगेगा। और क्या कुछ और किस तरह से चोरों ने अपने काम को अंजाम दिया है, कौन सी होशियारी से इस काम को अंजाम दिया है, पुलिस ने क्या कुछ किया है, क्या नहीं किया है, ये तो अभी हम उनसे बातचीत करेंगे। मैं अपनी सहयोगी से चाहूंगा एक बार आइए उनके घर से दिखाते हुए। अलमारी को भी हमने भी देखा है, वो हम आपको भी दिखाना चाहेंगे। किस तरह से चोर दिल्ली के अंदर, अब महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। ये तो खैर इस बात की हो गई कि महिला और घर में कोई बच्चा या बच्ची मौजूद नहीं था, नहीं तो उनके साथ भी एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसे चोर जो अपने साथ हथियार लेके चलते हो, जो इतनी होशियारी से इतने बड़ा काम कर सकते हैं, तो वो क्या नहीं कर सकते। उन महिला के घर में ही पहुंचा हूं और आपको ये दिखाना चाहता हूं कौन से कमरे में, मतलब सामने दिखाइए एक बार। उस घर से, मतलब उस मेन दरवाजे से चोरों ने मेन दरवाजे का ताला तोड़ा। फिर सेकंड, ये जो दूसरा गेट आता है, इसका ताला तोड़ा। फिर ये थर्ड, तीसरा गेट, इस पे भी ताला था, कोई इस पे कुंडी थी, बहरहाल इसको खोल करके यहाँ अंदर पहुंचते हैं। और ये इसी पे, ये तो बाहर का रास्ता पल्ली तरफ का, लेकिन ये राइट हैंड पर ये कमरा आता है। इस कमरे के अंदर मैं आपको दिखा दूं। मैं चाहूंगा एक बार आप भी आ जाइए, आप उनकी बेटी हैं। हाँ, इस कमरे का ताला तोड़ा है ना, तो इस तरह की। और बताइए, ये मैं आपको दिखा दूं। अलमारी खोलिए यहाँ से, 1 मिनट मैं आपको ये दिखा दूं। ये दिख रहा होगा, जब एक लॉक होता है, मैं इसको टच नहीं करूंगा, एक सी दिखाऊंगा। जब ये लॉक करा जाता है चाबी के जरिए, तो चोरों ने कितनी होशियारी से काम करा है। बिल्कुल अपने हथियार से या कोई भी उनके पास ऐसी चीज थी, उन्होंने उससे इसके लॉक को खोला। मैं चाहूंगा एक बार इसको खोल दीजिए और अंदर के जो लॉकर होते हैं, किस तरह से लॉकर से काम उन्होंने अंजाम दिया है, एक बार इधर दिखाइए। हाँ, आप हट जाइए। देखिए, आपने ये तस्वीर दिखा रहा हूं, ये लॉकर है। और ये देखिए, इस लॉकर को किसी लोहे की हथियारी चीज से तोड़ा गया है। और यही बताया जाता है, यही 3 लाख रुपए कैश और तकरीबन 12 लाख का सोना और जेवरात और जो हार वगैरह थे। इन अलमारी का हाल आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये तोड़ा ताड़ी करी है और किस तरह से काम को अंजाम दिया है। और ये देखिए, मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये दिखाइए ना, किस तरह से अलमारी को तोड़कर एक पीड़ित बुजुर्ग महिला के दिल से खेला है, उसके आंसुओं से खेला है, उसके दर्द में अब उसके या तो पड़ोसी शामिल है या उसके इलाके के लोग शामिल हैं। बहरहाल ये देखिए, बेड है, ये तमाम जो है उन्होंने खंगाला खुंगली, जो चोर आए थे, उन्होंने इसी तरह से पूरा अलमारी का तामझाम खोल खाल के रख दिया। और जो उनके जरूरत, ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये पर्स है। और ये देखिए, मैं इसको छू इसलिए रहा हूं क्योंकि यहाँ पुलिस जो अपनी इन्वेस्टिगेशन थी, टीम इन्वेस्टिगेशन करके गई है, अपना काम करके गई है, उसके बाद हम अपनी काम कर रहे हैं। क्योंकि जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए, तो जब तक इस तरह से हम दिखाना मुनासिब और ठीक नहीं समझते। और है भी हाल, ये मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से ये मामला ये फैलावा। और दूसरा, ये बक्सा, घरों में बक्सा हुआ करता है ना सामान वामान रखने के लिए, ये देखिए ताला अपनी जगह पर मुकर्रर है, जहां है ताला था वहीं है।
इसको मोड़ दिया, इसको टेढ़ा कर दिया, इसको तोड़ दिया किसी चीज से। इस पे भी खंगाला खंगोली करी, दिखाइए ना, इस पे भी खंगाला खंगोली करके, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। जी हाँ, मिला कुछ भी नहीं। बड़े अफसोस की बात है। इस तरह से दिल्ली में होगा कब तक, कब तक होगा। एक माँ वो रोती हुई हमसे बिलखती हुई बात कर रही थी, उनकी बच्चियां भी इस वक्त में उनके दर्द में शामिल हैं। बड़े अफसोस की बात है। घर का फैलावा आप देख सकते हैं। और कल ही, जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल ही मैंने थाना उस्मानपुर पे खड़े होकर यही जेवरात और सोने की एक महिला बैटरी रिक्शा पे अपना राशन लेने के लिए लोनी से शास्त्री पार्क जा रही थी। उनके साथ भी ये सीन हुआ था कि उनके नशे का रुमाल सुंघा करके उनका जो कान में बाली और सोना जो भी था, उनका भी तकरीबन इतने ही रुपए का माहौल था, 10-11 लाख का जो भी था। बहरहाल उनके साथ भी यही हुआ। दिल्ली में ये हो कैसे रहा है? कभी किसी के घर में, कभी किसी के चलते हुए, कभी किसी के फोन छीन लेना, स्नैचिंग, फोन महिलाओं के साथ जो होश में है उनको बेहोश करके इतना बड़ा काम कर देना, ये बहुत गलत बात है। आखिरकार ये रुकेगा कब तक? ये कंडम होना चाहिए, इस पर पुलिस को लगाम देनी चाहिए। और ये थाना सोनिया विहार का एरिया लगता है और इस पर ज्यादा से ज्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए। आइए हम उनकी बेटियों से और उनकी जो मदर है, जो उनकी माँ है, उनसे बात कर लेते हैं एक बार। तो अपनी मुंह जबानी बताएंगे, जो मीडिया के लोगों को बताया है इन्होंने भी बाइट में, हमें बताइए। क्या नाम है आपका? आषाढ़ी देवी जी। आषाढ़ी देवी। कहाँ गई थी आप कल? मोदी नगर गई। क्यों गई थी? वहाँ की रिश्तेदारी में ना लड़के की डेथ हुई थी। ओके। तब गई थी मैं उधर। घर पे कोई था? कोई नहीं था घर पे। ताला लगा के गई थी? ताला लगा के गई थी मैं। हाँ। अब रात को मैं वहाँ रुक गई। अब लड़की आई सुबह यहाँ जल चढ़ाने के लिए मंदिर में, उसने देखा, तब उसने मेरे को बताया, तब मैं आई हूँ। अब आई हूँ मैं मोदी नगर। बेटी की जो शादी करी है वो बेटी यहीं आसपास में रहती है? नहीं, वो दूर रहती है, दक्षिणपुरी रहती है। एक बेटी तो यहीं रहती है ना? ये बीच वाली रहती है इधर आसपास में। वो आई मंदिर के टाइम? मंदिर, हाँ, वो आई बीच वाली लड़की, अंजना है उसका नाम। उसने देखा कि यहाँ गेट खुले हैं। अंजना को बुलवा दीजिए। अच्छा। उसको बुलाया, उसने देखा, तब उसने फोन करा कि यहाँ तो चोरी हो रखी है मम्मी के घर में। कह रही यहाँ हवा लगा रही मैं, मम्मी मम्मी करके। तो खास आवाज है ना, मैं यहाँ थी नहीं। हाँ। अब उसने तो अंदर आके देखा कि यहाँ चोरी हुई, तब इसने मचाई इधर। कैश कितना था? 3-1 लाख थे। 3 लाख। और सोना वगैरह, जेवरात, हार? सोना मेरा और लड़की का था, छोटी वाली का। कितना? और उसका तो पूरा जेवर गया। आपने शुरू में बताया था 11-12 लाख, इतना ही है? 12 लाख का? हाँ, 12 लाख का तो उसका भी होगा, मेरा भी है। डीसीपी साहब से, अपने खास तौर से सोनिया विहार के एसएचओ साहब से क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग रखना चाहेंगे, क्या गुहार लगाएंगे? गुहार ये लगाओगे तो चोर मिल जाएगा, वो मेरे को वापस देगा कि नहीं देगा वो चीज, है ना? क्या मेरे को क्या मिलेगा मेरे को उसमें? कार्रवाई तो होनी चाहिए। कार्रवाई तो होनी चाहिए। आपके कैमरे के माध्यम से वो वीडियो वगैरह है उनकी है? करी तो है वो, तो वो मैं चाहती हूँ। पुलिस पर आपको उम्मीद है? हाँ जी, पूरे करेंगे, विश्वास के साथ करें। आपसे भी मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा कोई न्याय करोगे। अच्छा, हमारे ऊपर भी विश्वास है। देखिए, जनता के ऊपर, हमारे ऊपर अगर विश्वास है तो अम्मा का विश्वास, एक बुजुर्ग महिला का विश्वास आपके ऊपर भी है, क्योंकि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग सतर्क हो जाएं, होशियार हो जाएं और पुलिस सख्त से सख्त इस पर काम करे। अब अपना तो जैसे भी था, पर मेरे मेन तो लड़की का है जेवर, ससुराल में रहती, उसका तो सारी जमा पूंजी चली गई। बोलेंगे उसकी माँ ने खा पे लिया। सही बात है, हर कोई नहीं मानता ना। तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी ना। एफआईआर करवाई आपने? लड़कियों ने कराई, मैं मेरे नहीं थे इतना। वो इनकी बेटी है, उस वक्त में अम्मा मोदी नगर थी जब बेटी ने कॉल करी ऐसा हादसा होने के बाद। ये इन पड़ोस में थोड़ी सी दूरी पर इनका ससुराल है और ये इनका मैका है। बहरहाल अम्मा अकेली यहाँ रहती थी। इनकी बच्चियां जब ये मंदिर के टाइम जाने लगी, पूजा का वक्त होता है सुबह मॉर्निंग में, तो मंदिर में जाने के वक्त में यहाँ ये आई, क्योंकि रास्ता भी यही था, तो इन्होंने सोचा मम्मी से ही मिल लेते हैं। घर में आई, लेकिन उस वक्त में मम्मी तो नहीं मिली, लेकिन ताला जरूर टूटा हुआ मिला। ये हड़बड़ाकर, घबराकर फिर उन्होंने कॉल करी। आप जरा विस्तार से बताइए क्या कुछ मामला था। मैंने 8 बजे मैं मंदिर आती हूँ, तो मैं मंदिर से जब आई तो गेट खुला हुआ था, ताले टूटे हुए थे यहाँ पे। तो मैंने कहा गेट खुला हुआ है, ये मैं मम्मी मम्मी चिल्लाई तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। फिर आगे आई तो देखा दूसरा ताला भी टूटा हुआ है। फिर सारे कमरों की लाइटें जल रही थी। फिर अंदर गई तो सारा सामान छितर पितर हो रखा था वहाँ पे। फिर देखा तो वहाँ पे गहने वहने सारा डब्बे वब्बे सब कुछ खोल रखे हैं, अलमारी खुली हुई है, सब टूटी हुई है, सामान बक्से खुले हुए हैं।
फिर मैं गई घर में, फोन लेकर के आई। फिर मैंने अपनी सिस्टर को फोन किया, मम्मी को फोन किया, छोटी अली को फोन किया। फिर आपके फादर हैं? नहीं, क्या हो गया? फादर नहीं है, फादर एक्सपायर हो गए। कितना टाइम पहले? कई साल हो गए। 2011 में हो गई थी वो। 2011 में एक्सपायर हो गए थे। भाई वगैरह है कोई? हाँ, बड़े भैया हैं, वो बाहर रहते हैं। बाहर कहाँ? जर्मनी रहते हैं। उनको बताया इस बारे में? बताया। क्या कहना है उनका? हाँ जी, क्या कहना है उनका इस बारे में? कि अब कुछ नहीं बोला। क्या ही हो सकता है वो तो। अब तो क्या ही हो सकता है ना, अब तो जो चला गया। तो आपने फिर पुलिस वगैरह को कंप्लेंट करी? हाँ, एफआईआर भी लिखवा के आई हूँ, थाने में गई हूँ, एफआईआर लिखवाई है। पुलिस में सुनवाई हुई है आपकी? अभी तो नहीं हुई है, अभी नहीं हुई है कुछ क्या भी। कहा गया आपसे? पुलिस कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने बोला एफआईआर करवाओ पहले। और क्राइम ब्रांच आई थी, अपना वो करके गई है बस। तो आपको एफआईआर मिली है या नहीं मिली अभी तक? एफआईआर का मैसेज तो आ गया मेरे पास। ओके, आईओ का फिर नंबर भी आया होगा, नाम भी आया होगा? हाँ, आया होगा फिर इसमें। जाहिर सी बात है ना। तो आप थाने आप जाएंगी? हाँ, जाऊंगी। फिर पुलिस से क्या उम्मीद लगाना चाहेंगी? उम्मीद क्या लगाऊं? उम्मीद कि मतलब मिल भी सकता है, नहीं भी। वैसे कोई उम्मीद नहीं है कि मिलेगा। पुलिस के काम पर तो उम्मीद है ना आपको? हाँ, काम पे तो उम्मीद है। कार्रवाई और इंक्वायरी अगर हो जाए हाँ। तो पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती? क्या नहीं कर सकती? क्योंकि दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस कही जाती है। हाँ। चलिए, बिल्कुल एक शब्द नहीं मिलते, क्योंकि ये भी घबराई भी हैं और एक माँ का चेहरा उतरा हुआ है, बेटियां हैं। बस अब क्या ही किया जाए। इनका कहना है कि जो होना था वो तो हो ही चुका है। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस ये खबर दिखाते हुए ये है, कल भारत होली का पर्व बनाएगा और आज लेकिन इधर खुशी नहीं होगी, इधर गम होगा। अफसोस की बात है। पुलिस को त्योहारों के साथ साथ इनके दर्द में भी शामिल होना चाहिए और आप लोगों को भी इनके दर्द में इस वीडियो के जरिए शामिल होना चाहिए। वो कैसे? जब आप इसको शेयर करेंगे, जब आप भेजेंगे, हो सकता है इनको इंसाफ मिल जाए। तकरीबन वो पैसे ना मिले, इंसाफ तो मिलना चाहिए। किसी और के साथ ऐसा हादसा ना हो। मैं रिक्वेस्ट और गुजारिश करता हूँ डीसीपी नॉर्थ से, मैं रिक्वेस्ट और गुजारिश करता हूँ थाना सोनिया विहार के एसएचओ साहब से, पूरे स्टाफ से। मुझे उम्मीद है दिल्ली पुलिस कभी किसी से हारी नहीं है। मुझे ये भी मालूम है कि दिल्ली पुलिस कभी फेल नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस स्मार्ट पुलिस कहा जाता है और स्मार्ट ही काम अगर कार्रवाई और इंक्वायरी के साथ हो जाए तो मुझे उम्मीद है इस पीड़ित महिला के आंसुओं का दर्द हो सकता है कई हद तक दूर हो जाए। बहुत अफसोस है, त्योहार करीब है, पूरी दुनिया, पूरा भारत होली का पर्व मनाएगा, रंगोली खेलेगा, आंसू जरूर होंगे, रंग नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खास खबर के साथ जुड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।